हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कशिश ऑनलाइन क्लासेस के नए सेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 का पार्ट 3। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले भी हम प्रश्नावली 3.5 ही पढ़ रहे थे। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए है ना लगातार है ना 3 क्लास तक क्लासें चल रही है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न होगा हमारा, ये होगा नंबर 4 का 3। नंबर क्या है? 4 का 3। 4 में बोला गया था है ना कि निम्न समस्याओं को जो है ना आप समीकरण बनाइए और समीकरण बना के जो है उन्हें हल कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम जो है समस्याओं को पढ़ेंगे और बनाएंगे समीकरण, है ना। और समीकरण बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखो क्या है जी, प्रश्न को अच्छे से समझना है। देखो बोला गया यश ने, यश यश एक नाम है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी 40 अंक लाया। कैसे लाया भाई 40 अंक? तो जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध यानी गलत पर जो है ना कितने मिले हैं, 1 अंक की कटौती की गई। 1 अंक की कटौती की गई। बढ़िया समझना, यहाँ से ये पहला कंडीशन है। यहाँ तक क्या है आपका पहला कंडीशन है। समस्या जब भी आपका होगा तो 2 कंडीशन में होगा, है कि नहीं। तो यहां तक आपका पहला कंडीशन है, यश ने जो है एक टेस्ट में जो है 40 अंक लाया, जबकि जो है 3 अंक मिले उसको क्या, सही पर, सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा जो है अशुद्ध पर कितने मिले हैं, 1 अंक। ये पहला कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट है ना कटते हैं तो यह 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, कितने प्रश्न थे कुल? बात समझ में आया है। चलिए हम लोग सबसे पहले जो है प्रश्नों की संख्या मानेंगे, है ना। प्रश्नों की संख्या कैसे मानेंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है क्या, तो लिखना है सर हल, लिखना है हल। चलिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको मानना होगा, माना है ना सही उत्तर क्या है ना, माना सही उत्तर की संख्या, माना सही जो है उत्तर की संख्या क्या मान लिए बोलो, x, तथा जो है गलत या अशुद्ध लिख सकते हैं ना, तथा जो है गलत सही उत्तर की संख्या तथा है ना गलत उत्तर की संख्या क्या मान लेंगे बोलो, है ना। सही उत्तर की संख्या क्या है, सही प्रश्न माने, सही प्रश्न मानेंगे जी, कैसे मानेंगे, है ना। ठीक है, सही प्रश्न माना सही प्रश्नों की संख्या क्या मान लेंगे बोलो, x, तथा गलत क्या है, गलत प्रश्नों की संख्या क्या मान लेंगे बोलो सर, है ना। तो इसलिए जो है कुल प्रश्न क्या हो जाएगा बताओ, कुल प्रश्न क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर कुल जो प्रश्न होगा वो हो जाएगा x प्लस कितना y। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, कुल प्रश्न हो जाएगा। कुल प्रश्न क्या हो जाएगा, कुल प्रश्न x प्लस का y। सिंपल बात है। हम यहाँ माने हैं सही प्रश्नों की संख्या कितना, x, और गलत प्रश्नों की संख्या कितना, y। तो कुल जो होगा वो क्या होगा, x प्लस y होगा। स्पष्ट है। चलिए अब हम लोग प्रश्न से आते हैं बाबू, प्रश्न से आते हैं, चलिए है ना, प्रश्न से आते हैं। प्रश्न पहले क्या बोला गया, तो बोला यश ने 40 अंक प्राप्त करता है। यश ने कितना अंक प्राप्त करता है, यश जो है ना वो 40 अंक प्राप्त करता है। 40 अंक कैसे करता है, तो सही अंक पर कितना अंक मिला उसको, सही उत्तर पर 3 अंक और गलत पर कितना मिला, 1 अंक की कटौती की गई, कटौती की गई, तब जाके उसको 40 अंक प्राप्त किया। तो सही पर 3 अंक मिला, है ना। अब प्रश्नों की संख्या कितना है, सही कितना है, x है, तो यानी उसको सही पर जो अंक मिलेगा वो कितना मिलेगा, एक सिंपल बात है ना। प्रश्न में बोला गया है सही पर जो है यश को 3 अंक मिलता है, और हमारे पास प्रश्नों की संख्या कितना है, x, तो कितना होगा 3x, 3 हो गया, x हो जाएगा, 3x हो गया। चलो है ना, उसके बाद क्या बोला गया, गलत पर 1 अंक की कटौती होती है, गलत पर 1 अंक, और गलत प्रश्न की संख्या कितना है, 1, तो कितना हो गया, यानी 1 को y से गुना करेंगे तो कितना हो गया y, और कटौती होता है इसीलिए क्या कर देंगे माइनस।
कटौती हो रहा है। ये आपका क्या है, तो ये आपका अंक है, किसका अंक है भाई, तो ये आपका सही का अंक है, ये किसका है, गलत का है ना। सही में जो है गलत का क्या हो रहा, कटौती हो रहा, और कटौती होने के बाद जो है कितना अंक प्राप्त करता है यस ने, 40। ये समीकरण क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एक। समझ में बात आया है कि नहीं, बात को समझ में आना चाहिए, है ना। यहाँ पे बोला गया यस को जो है 40 अंक प्राप्त होता है। कैसे कैसे 40 अंक प्राप्त होता है, तो सही पे उसको 3 अंक मिलता है, गलत पर 1 अंक क्या होता है, कटौती, है ना। सही पे तो सही प्रश्नों की संख्या कितना x है, तो कुल हो जाएगा कितना, हो जाएगा, है ना। गलत पर 1 अंक का कटौती हो रहा था, गलत अंक कितना आएगा उसका, है ना। गलत प्रश्नों की संख्या y है, तो y को 1 से गुणा करेंगे कितना y, कटौती हो रहा है इसलिए माइनस किए 40 अंक। चलो अब आ जाते हैं कितना, पुनः प्रश्न से क्या आ जाएंगे बोलो, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से हम लोग क्या लिखेंगे, तो पुनः प्रश्न से बोला गया यदि उसे सही पर कितना मिलता है, 4 अंक, है ना। तो सही कितना हो जाएगा बोलो, 4x, क्या होगा, सही उत्तरों की संख्या x है, तो कितना हो जाएगा बोलो, 4x, है ना। उसके बाद बोला गया तथा अशुद्ध उत्तर पर जो है ना इधर, हाँ 2 अंक कटौती होता है, 2 अंक, तो 2 अंक कटेगा तो कितना कटेगा, कितना अंक कटेगा, 2, है ना। चलो 2, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कटौती हो रहा है इसलिए क्या देंगे, माइनस। उसके बाद कितना अंक लाता है बोलो, चलो यहाँ पे देखो सभी में 2 से भाग लग रहा है कि नहीं, पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में 2 से भाग लग रहा, इसलिए पूरे समीकरण में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, है ना। यहाँ पे लिख देंगे 2 से भाग देने, 2 से भाग देने। चलो 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा बोलो y, ये कितना हो गया बाबू, है ना। यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा, यहाँ पे y होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 25। ये आपका समीकरण क्या हो गया, 2। ये समीकरण 1 और 2 है, आप समीकरण और 1 और 1 2 से हल कर लीजिए। चलिए हल करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे सर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 को उतारिए क्या है, तो 3x माइनस का कितना है जी, y बराबर का कितना 40 है, ये समीकरण आपका 1 है। समीकरण 2 क्या है, 2x है ना माइनस का y बराबर का कितना है 25 है, ये आपका समीकरण 2 है। चलिए यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, y क्या है, दोनों बराबर है, हम लोगों को काटना है, चिन्ह बदलना होगा, यहाँ माइनस होते क्या हो जाएगा, प्लस कीजिए। चलो ये इसको बदले तो ये सब भी बदलना होगा, ये सब भी बदलना होगा, बदल दीजिए। चिन्ह जब बदले तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण क्या बाबू, लिख दो समीकरण 1 माइनस कितना 2 करने, तो ये सब जानकारी है इसलिए स्पीड थोड़ा कर रहे हैं। चलो अब यहाँ से क्या होगा, y से y क्या हो गया, कट गया, 3x में 2x घटेगा कितना, 25 में 40 घटेगा तो कितना आएगा 15, x बराबर क्या आ गया, सारी टेंशन आ गई, x बराबर कितना 15 आ गया। चलो अब क्या करते हैं यहाँ से, तो करते हैं सर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में जो है ना x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये है ना, रखते हैं डायरेक्ट 3 गुना x का मान कितना 15 माइनस का कितना y है बराबर कितना है, ये है ना। चलो यहाँ से y का मान निकाल लो, कैसे निकालेंगे, तो 15 दिया कितना हो जाएगा 45 माइनस का y बराबर का कितना 40, 45 को उधर भेज दो, माइनस y इधर बचेगा ना, बचेगा 45 प्लस उधर गया तो क्या हो गया माइनस हो गया, माइनस y बराबर कितना हो गया -5 हो गया। चलो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या आ गया 5 आ गया। लेकिन प्रश्न में हम लोगों को बोला गया कुल कितने प्रश्न थे, कुल कितने प्रश्न थे, तो कुल कितने प्रश्न थे तो हम लोगों को कैसे बनाना है, लिखेंगे कुल प्रश्न, क्या लिखेंगे, है ना, कुल जो प्रश्न था बाबू, कुल वो कुल जो है प्रश्न था वो था x प्लस का क्या, ये है ना, कुल प्रश्न हमारे पास क्या है x प्लस y, तो x का मान आपका कितना आया, तो सर x का मान 25 आया और y का मान कितना आया 5, यानी है ना। चलिए x का मान कितना आया 15 और y का मान कितना आया 5, यानी कितना हो गया बोलो 20 हो गया, 20, यानी कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, बात समझ में आया है, आपको समझना होगा अच्छे से। चलिए मेन समस्या आप लोगों को है, समस्या को पढ़ के जो है समीकरण बना लीजिएगा, यहाँ से तो इजीली कोई भी हल कर सकता है, क्या जी, मेन समस्या को पढ़ के क्या है समीकरण बनाना है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो ये सवाल थोड़ा अच्छा से समझना होगा, है ना। ये सवाल में जो है आपके एनसीईआरटी में यही तक दिया हुआ है, यानी एक ही कंडीशन दिया हुआ, एक ही, दूसरा कंडीशन जो है इंग्लिश मीडियम की किताब में दिया गया है, एनसीईआरटी का इंग्लिश मीडियम की किताब में, उससे ये काट के लाया गया, यहाँ पे लिखा गया है ना। चलिए हिंदी वाला जो भी किताब है उसमें पहला ही कंडीशन यही तक है, पहला ही कंडीशन है यही तक। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन, एक राजमार्ग, एक राजमार्ग, राजमार्ग जानता है किसको बोलते हैं, मार्ग का मतलब होता है रास्ता, मार्ग का मतलब
रास्ता, सड़क, रोड, है ना। एक राजमार्ग जो पर जो है दो स्थान ए और बी, तो ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कार जो है ए से तथा दूसरी कार जो है बी से एक ही समय जो है चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद, पश्चात का मतलब 5 घंटे बाद जो है मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, दोनों चारों की चाल ज्ञात कीजिए। ये आपका पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन अगर हम पढ़े, यदि वे एक दूसरे की और यात्रा करते हैं तो वो 1 घंटा बाद मिलते हैं, 1 घंटा बाद। देखो सबसे पहले यहाँ चित्र के माध्यम से समझो, क्वेश्चन तो पढ़ दिए लेकिन समझ में नहीं आया होगा तुम लोगों को। एक ये राजमार्ग है, एक ये क्या है, रास्ता है ना, रोड है, राजमार्ग है ना। इस पे पहले स्थान का नाम ए है, दूसरा स्थान का नाम क्या है, बी है। यही हमारा क्या है, एक रोड है ना, एक रोड है। पहला स्थान का नाम क्या है, ए है, दूसरा स्थान का नाम क्या है, बी। बोला गया ना एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और क्या है, एक ही रोड में जो है दो स्थान है, एक ए है दूसरा क्या है, बी है। अब यहाँ से जो है ना दो कार चलना प्रारंभ करता है, एक कार यहाँ से चलता है, एक कार कहाँ चलता है, एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ करता है बाबू, और दूसरा कार क्या है, यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा। प्रश्न में क्या बोला गया, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितना है बोलो, 100 किलोमीटर की दूरी पर है ना। है एक कार ए से, एक कार कितना, यानी ए से यहां से चलना शुरू करता है, यहां से, है ना। दूसरी कार जो है बी से, है ना, एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में। चलो अब यहां से समझो बात को अच्छा से, देखो यहाँ एक कार ए से चलना प्रारंभ किया है, चलो ए से चल रहा है ये कार यहाँ तक है, ठीक है ना। दूसरा कार बाबू बी से चलेगा, यानी यहां से चलेगा यहाँ, दोनों यहाँ पे आके क्या हो गया, मिल गया, दोनों आके यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया। क्योंकि प्रश्न में बोला गया है ना, एक कार ए से चलता है, दूसरा कार बी से चलना प्रारंभ करता है, और दोनों एक ही दिशा में जाता है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, और दोनों जो है 5 घंटे बाद जो है क्या करती है, एक ही स्थान पे क्या करता है, मिलता है ना, मिलता है। दोनों का चाल अलग अलग है। तो देखो बाबू ये 5 घंटा बाद आपको यहाँ पे क्या है, मिला है दोनों का। यहाँ से कार को है ना चला है, दूसरा कार ए से चला यहाँ पे, दोनों यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोगों को दोनों का चाल मानना होगा। क्या मानना पड़ेगा, चाल। यहाँ पे देखो अच्छा से समझना, बहुत ये महत्वपूर्ण हिसाब है। यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माना, है ना, माना ए से क्या है, ए से जो है ना चलने वाली कार का जो है, कार का चाल क्या मानेंगे, चाल क्या मान लेंगे बाबू, तो मानेंगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। उसके बाद लिखेंगे तथा, है ना, डी से, कितना से, डी से चलने वाली, है ना, कार का जो है बाबू चाल, जो है कार की चाल लिखो, कार की जो है चाल क्या मान लेंगे बोलो, y किलोमीटर प्रति। क्लियर हो गया। दो कार चल रहा, एगो ए से और दूसरा कहां से, दोनों का चाल अलग अलग है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा, और साथ में 5 घंटा बाद जो है दोनों एक जगह क्या करता है, मिलता है, दोनों एक जगह क्या होता है, मिल जाता है 5 घंटे। इसका मतलब ये बड़ी तेजी से गया होगा तब जाकर मिल गया, दोनों 5 घंटा में हटा लिया उसको, है ना। चलो तो ये तुम लोगों को दिमाग ये लगाना है, ये दिमाग लगाना क्या है चलो 5 घंटा बाद मिला है ना। तो देखो बाबू ये जो दूरी तय किया है, ये ए द्वारा जो दूरी तय किया है, कितना दूरी तय किया, कोई बताओ कितना दूरी तय किया है। तो क्या है दूरी तय, जैसे देखो ए का जो चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर। ए से जो कार चल रही है ना, उसका जो चाल है वो कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये पूरे जो दूरी तय करेगा वो कितना दूरी, कितना हो जाएगा बोलो, 5। सिंपल बात। ए से जो कार चल रहा है उसका चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में जो है चल रहा है x किलोमीटर, तो 5 घंटा में कितना चलेगा, 5। यानी ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तय किया रे बाबू, ये दूरी तय किया कितना, 5x। कितना तय किया है, ये 5x दूरी तय किया है सर, कौन, जो ए से चला है, जो बिंदु ए से चला है। अच्छा ये कितना दूरी तय किया है, ये वाला, ये कितना दूरी तय किया मालूम है तुम लोग,
5y, क्योंकि इसका जो बी से जो कार चल रहा है ना, जो कार आपका बाबू बी से चल रहा है, कहां से चल रहा, जो कार आपका यहां से चल रहा है ना, यहां से चल रहा है, अरे कलर कहाँ चल रहा है हाँ, जो कार यहां से चल रहा है ना, वो कितना चला बोलो, 5 घंटा वो भी चला, दोनों 5 घंटा बाद ना मिला, दोनों एक ही समय चला, यहाँ पे समझो बात, दोनों एक ही समय गाड़ी स्टार्ट हुआ, तो 5 घंटा ये भी चला, 5 घंटा ये भी चला, इसका मतलब दोनों यहाँ पे आके मिला, तो इसका तो दूरी हो गया 5x तय किया है ना, ये कितना तय करेगा बोलो, 5y, क्योंकि इस कार जो बी से जो कार चल रहा है बाबू, वो चल रहा है y किलोमीटर प्रति है, लिखे ना यहाँ पर देखो, बी से जो कार चल रहा है उसका 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा, y किलोमीटर, तो 5 घंटा में कितना करेगा, 5y। चलो अब ये स्पष्ट हो गया, ये दूरी तय किया यहाँ से यहाँ 5x, और ये बी से जो चला ये दूरी कितना तय किया है, 5y। अब घटाएंगे हम, देखो घटाएंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ आते हैं प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से लिख के क्या करेंगे, तो प्रश्न से लिख के करेंगे बउआ, लिखेंगे 5x, अब माइनस क्या कर देंगे 5y, तुम ही लोग बताओ यहाँ से यहाँ कितना है दूरी 5x, अब 5x में ये 5y घटाएंगे, इतना दूर घटाएंगे कितना बचेगा बोलो, तो सिंपल बात है, बात समझो, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, कितना तय किया कार, 5x दूरी तय किया है ना, और ये कितना दूरी तय किया 5y, तो ये 5x यानी यहाँ में इतना दूर हम अगर घटा दे, 5x में 5y घटा देंगे तो बचेगा क्या, इतने ना बचेगा, और इस दूरी का नाम, इस दूरी का कितना मान दिया होगा, बात समझ में आया, यहाँ देखो अच्छा से, फिर से देखो, अब बढ़िया से एकदम क्लियर करो, ये हिसाब थोड़ा सा कठिन है लेकिन समझना तुम लोग को होगा, है ना, ये दूरी यहाँ ए से जो कार चला यहाँ तक गया कि नहीं, है ना, बी से जो चला यहाँ से तय किया है कि नहीं, चलो तो यहाँ से जो दूरी तय किया वो कितना तय किया 5, ये जो यहाँ से कार चला ये कितना दूरी तय किया 5y, तो ये पूरा में बाबू इतना दूर घटाएगा यानी इतना दूर घटेगा, यही ना बचेगा, इन दूरी का नाम क्या है, इस दूरी का मान कितना दिया हुआ 100 किलोमीटर है, तो इसीलिए 5x में 5y घटाएंगे तो कितना हो गया बोलो 100 किलोमीटर 100, है ना। अब यहाँ से 5 में सभी में भाग लग रहा है कि नहीं, लिख दो यहाँ पर से 5 से भाग देने पर, 5 से क्या है बोलो भाग, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देंगे बाबू, तो ये क्या बचा बोलो x, ये क्या बचा बोलो y, बराबर ये कितना बचा 20, है ना 20 हो गया, अब ये समीकरण क्या मान लो। चलो अब देखो आगे बढ़ते हम लोग, क्या दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे, पुनः पुनः बाबू पुनः प्रश्न से, है ना, दूसरा कंडीशन क्या है आप अच्छे से देखेंगे, तो दूसरा कंडीशन ये है, यहां से देखो, यहां से दूसरा कंडीशन, यदि वे एक दूसरे की, यदि एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं तो वो 1 घंटा पश्चात मिलते हैं, 1 घंटा, अच्छा एक दूसरे की ओर यात्रा करता है, देखो इसी रोड में, इसी राजमार्ग में, ये एक राजमार्ग है जैसे बताए थे, ये एक राजमार्ग है सर, ये एक राजमार्ग है, पहला यहाँ पे बिंदु का नाम है ए, दूसरा जो है स्थान का नाम क्या है बी, है ना, ये एक राजमार्ग है, लेकिन अब की जो यात्रा कर रहा दोनों कार, वो एक दूसरे के, एक दूसरे की और, एक दूसरे की, हाँ एक दूसरे की, ये देखो यहाँ लिखा गया, यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करते, एक दूसरे की ओर का मतलब है बाबू ये, है ना, ये यहाँ से कार जो चल रहा है ये इधर जा रहा है, और यहाँ से जो कार आ रहा है वो किधर आ रहा, इधर, एक दूसरे की ओर, यहाँ पर क्या था, दोनों कार एक ही दिशा में जा रहा, दोनों कार एक ही, लेकिन दूसरा कंडीशन में क्या है, दोनों कार जो है ना वो एक दूसरे की दिशा में यात्रा कर रहा है, एक दूसरे की, यानी ये इधर आ रहा तो वो उधर से आ रहा, एक दूसरे की दिशा में यात्रा कर रहा है, तो दोनों कितना देरी बाद मिला, 1 घंटा बाद, दोनों 1 घंटा बाद, तो दोनों 1 घंटा बाद मिला है बउआ, तो ये दूरी कितना तय किया है, कितना तय किया है बोलो x किलोमीटर, कितना दूरी तय किया, इसका चाल है जो ए से चल रहा है, ए से, जो ए से चल रहा है बाबू उसका चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में दूरी कितना तय कर रहा x किलोमीटर, तो ये जो दूरी तय करेगा वो कितना x किलोमीटर, और जो इधर से कार आ रहा है वो कितना दूरी तय करेगा y किलोमीटर, y किलोमीटर, सिंपल बात है, दोनों 1 घंटा बाद मिल गया ना, दोनों 1 घंटा बाद क्या हो गया, दोनों 1 घंटा बाद मिल गया है, तो ये जो दूरी तय करेगा वो x किलोमीटर तय करेगा, और ये कितना करेगा बोलो y किलोमीटर, और कुल जो दूरी है तुम लोग जान ही रहे कितना दूरी है, कुल कितना है, यानी यहाँ पे जोड़ेंगे x को जोड़ देंगे सर, y को जोड़ देंगे तो कुल मिला के कितना आएगा बोलो, क्या आएगा 100, सिंपल बात है 100 आएगा, कैसे 100 आएगा, तो दोनों एक जगह मिल गया है, मिला कि नहीं, दोनों एक जगह मिल गया है, और ये जो दूरी तय किया वो कितना किया है x किलोमीटर, और जो उधर से आ रहा है वो क्या कर रहा है y किलोमीटर, क्योंकि दोनों 1 घंटा बाद मिला, तो दोनों 1 घंटा चला है ना, दोनों एक ही घंटा चला। चलिए अब यहाँ से ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो
ये समीकरण आपका क्या हो गया बाबू, 2 हो गया। अब समीकरण 1 और क्या बनाएंगे बोलो, 2 से। समीकरण 1 और 2 से यहाँ से हल कर लोगे या हल कर दे क्या, है ना। चलो यहाँ से हल कर लेगा, चलो हल करिए, चलो देखिए यहाँ पे, यहाँ फटाफट हल करते हैं। अब समीकरण क्या, समीकरण 1 और क्या है बोलो, समीकरण 1 और क्या है बबुआ। चलो समीकरण 1 क्या था, कोई बताएगा। x माइनस का y बराबर कितना था, 20 है, ये समीकरण 1 था। समीकरण 2 है बाबू x प्लस का y बराबर का कितना है, ये समीकरण आपका 2 है। चलिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, कुछ नहीं करने की जरूरत है, y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई कुछ नहीं की, इसीलिए हम लिख देते हैं यहाँ समीकरण क्या बोलो, 1 प्लस क्या बोलो 2 करने, बताओ कोई दिक्कत है बताओ, कट गया। x x कितना है, x बोलो, ये कितना हो गया बोलो 120, x बराबर देखो 120 बटा कितना, तो ये सब में एक्सपर्ट हो जाओ, ये सब क्या बताए बताओ, है ना, 2 से काटते हैं कितना 60 बन, x बराबर कितना आ गया। चलो अब x का मान किसमें, समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने, x का मान रखने। चलो समीकरण 1 क्या है बाबू, समीकरण है डायरेक्ट रखते हैं, x के जगह क्या रखते हैं बोलो 60 माइनस का क्या y बराबर कितना 20। चलो है ना, 60 को उधर भेजते हैं, माइनस y है, माइनस y भेजेंगे ना 60 को उधर, इधर 20 आपका पहले से है, 60 इधर प्लस उधर गया तो क्या हो गया माइनस हो गया, माइनस y बराबर कितना आया बोलो, माइनस, चल माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, y बराबर कितना आ गया। अब दोनों कारों का जो चाल निकाल सकता है ना, जो ए से जो चला बाबू वो क्या माने थे, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो ए से चला वो कितना रफ्तार चल रहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बी से जो कार चल रहा है वो कितना चल रहा 40 किलोमीटर, है ना, लिख सकता है ना, लिख देगा, जो एक्स वाई का मान आएगी, आंसर आ गया यहाँ पे, हो गया। तो दिक्कत है बताओ, है कि नहीं, दोनों कारों की चाल चाल लेगा इजीली, आए बात समझ में, बात को समझो, नहीं समझेगा बड़ा दिक्कत होगा। चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है देखो, एक आयत, आयत पर सवाल अच्छा देखना, एक आयत का क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कैसे भाई, देखो आगे बढ़ो, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यहां से ये पहला कंडीशन है, ये कितना कंडीशन है, ये पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन, एक आयत का जो है क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई कम बढ़ा दी जाती है। अरे भाई हमको तो लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल मालूम ही नहीं है आयत का, मालूम है क्या, तो सबसे पहले आपको जो है आयत का लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल निकालना होगा, तब ना जाके घटाएंगे बढ़ाएंगे। चलो तो हम सबसे पहले इस कंडीशन में मानेंगे बाबू, लिखेंगे क्या बोलो, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, सबसे पहले आप लिखिए हल, हल में हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सर माना, क्या लिखेंगे, माना आयत की लंबाई, माना आयत की, माना आयत की जो है लंबाई वो क्या मान लेंगे बोलो x, है ना, क्या मान लिए x, है ना, इकाई है इसलिए x इकाई मान सकता है, x इकाई लिख देंगे, इकाई पे सवाल है x इकाई, चलो है ना, तथा तथा जो है आयत की चौड़ाई, तथा चौड़ाई जो है वो कितना मान लेंगे बोलो y इकाई, y, ये हो गया। तो क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसलिए बाबू क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना क्या, लंबाई गुना चौड़ा, ये हो जाएगा एक्स वाई, क्या हो जाएगा, है ना, इकाई स्क्वायर, वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं, वर्ग लिखेंगे ना, क्षेत्रफल लिखते हैं ना, क्षेत्रफल लिखते हैं ना, जो वर्ग के रूप में लिखते हैं, मीटर में रहता है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में रहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे इकाई है तो इकाई वर्ग लिख दिए, ये वर्ग इकाई लिख दिए। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ, हम कुछ नहीं किए हैं, हम माने हैं क्या, आयत की लंबाई चौड़ाई, और लंबाई जब चौड़ाई है तो इजीली क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना, लंबाई को चौड़ाई से गुना किया कितना आएगा एक्स वाई। चलो अब आ जाते हैं प्रश्न से, देखो क्या क्या बोला गया, प्रश्न से बोला गया है सर, है ना, प्रश्न से बोला गया है, पहले पहले बोला गया है क्या, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कैसे भाई, तो लंबाई में 5 इकाई कम करने पर, तो लंबाई कितना है x है ना, x, इसमें 5 इकाई क्या कर दिए, कम कर दिए, क्या कर दिए, कम कर दिए, और चौड़ाई में क्या किया गया, 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई हमारे पास क्या y है ना, इसमें 3 क्या कर दिए बोलो
बढ़ा दिए गए, तब जाके क्या होता है, तब जाके क्षेत्रफल जो हमारा एक्स वाई है ना, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही प्रश्न में आपका बोला गया है। बात समझो अच्छा से। प्रश्न में बोला गया है एक आयत का क्षेत्रफल जो है 9 क्या हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कैसे कम होता है, तो बोला गया लंबाई में जो है 5 इकाई घटाया जाता है, घटा दिया जाता है, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया। हम किए कि नहीं बताओ, लंबाई में देखो 5 इकाई घटा दिए हैं और चौड़ाई में क्या किए हैं, है ना, 3 इकाई बढ़ा दिए, तब जाके क्या हुआ, क्षेत्रफल देखो घट गया 9 वर्ग का, घटा दिए कि ना क्षेत्रफल में। हमारे पास सब कुछ था, लंबाई था, चौड़ाई था, क्षेत्रफल था, ठीक नहीं है, यही प्रश्न आपका बोला गया है। अब यहाँ से आप लोग को हल करेंगे, चलो कैसे हल करेंगे, तो गुना होगा, देखो ये गुना दोनों है ना, दोनों गुना होगा, इतना गुना इतना कैसे करते हैं, तो देखो सबसे पहले x को करेंगे y से गुना, तो कितना हो जाएगा बोलो, x y हो जाएगा, है ना, फिर करेंगे 3 से गुना, प्लस 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 कितना हो गया बोलो 3x, इसको दोनों से कर दिया गुना, अब इसको करेंगे करेंगे ना गुना, है, -5 को करेंगे y से तो क्या हो जाएगा बोलो -5y, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -5 किया कितना, इधर क्या है बाबू एक्स वाई माइनस का कितना 9, काट दे, यहीं से काट दे, कैसा रहेगा, एक्स वाई देखो प्लस में, इधर भी क्या है कटता, कैसे कटता ये दिमाग में सोचो, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, तो माइनस प्लस कटेगा कि नहीं, तो हमेशा बराबर के अंतर्गत कटता है, लेकिन सेम होना चाहिए, इधर प्लस उधर भी क्या है, तब कट गया, इधर माइनस उधर भी तब जाके कटेगा, हाँ, एक्स वाई प्लस में था, इधर भी प्लस में था, कट गया। चलो अब क्या होगा बाबू, तो ये हमारा 3x है, माइनस का कितना है 5y, है ना 5y, अब 15 को उधर भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, है ना, इधर माइनस का क्या है 9, है ना, -15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x बउआ माइनस का 5y, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समीकरण बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा, इसलिए समीकरण क्या हो गया, एक हो गया, समीकरण क्या हो गया जी, एक हो गया। चलो पुनः प्रश्न से आ जाओ, पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे, तो पुनः प्रश्न से लिखेंगे सर जी, पुनः प्रश्न से लिखेंगे बाबू, क्या बोला, ये पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन आपका क्या कहता है पढ़ो, तो दूसरा कंडीशन कहता है यदि हम लंबाई को 3 इकाई, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई, है ना, लंबाई में 3 इकाई, चलो बढ़ाते हैं, लंबाई हमारे पास x है बाबू, लंबाई में 3 इकाई क्या किए, बढ़ा दिए, क्या किए हैं, बढ़ा दिए, चौड़ाई कितना है भाई y है, y में कितना बढ़ा देते हैं 2, 2 इकाई बढ़ा दिए, तब जाके हमारा क्षेत्रफल क्या होता है सर, क्षेत्रफल हमारा 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ये ना प्रश्न बोला गया, लंबाई में 3 बढ़ाए हैं, चौड़ाई में भी 2 बढ़ा दिए, तब जाके हमारा क्षेत्रफल क्या हो गया 67 वर्ग इकाई, यही क्षेत्रफल है, सब कुछ हमारे पास यहाँ मौजूद है, देख लो बढ़ गया 67 बढ़ा दिए। अब यहाँ से फिर वैसे ही हल करो, समीकरण 2 आ जाएगा, आपका समीकरण 2 आ जाएगा, देखो हल कैसे करेंगे, x को y से गुना करेंगे कितना एक्स वाई, फिर x को 2 से गुना करेंगे 2, इसको किया ना दोनों से गुना जी, अब देखो 3 से गुना कर, 3 को y से गुना करेंगे कितना 3y, फिर 3 को गुना करेंगे 3 दूना कितना, है ना, गुना कर दिए, फिर हमारा एक्स वाई है बाबू, अब प्लस का कितना है, फिर आप काट दो एक्स वाई कट जाएगा, कटेगा कि देखो यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे क्या है, क्या हो गया, कट गया, तो बचा है सर 2x प्लस का 3y, और 6 को उधर लेके चल जाओ, उधर क्या हमारा 67 है, ये प्लस उधर गया तो माइनस में, अब 2x प्लस का 3y है, अब बराबर कितना आएगा बोल, आएगा, ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से आप बनाइए, समीकरण 1 आपके पास है 2 भी आपके पास है, चलिए बनाते लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1, देखो क्या है जी 3x माइनस 5y बराबर 6, चलिए लिखते हैं यहाँ पे समीकरण, समीकरण क्या बोलो 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 1 क्या है बाबू, तो क्या था 3x माइनस का 5y बराबर कितना 6, ये समीकरण 1 था, समीकरण 2 क्या था जी, समीकरण 2 आपका 2x प्लस 3y बराबर 61, है ना, 2x प्लस का 3y बराबर का, यही था ना जी, चलिए समीकरण 1 2 हो गया, अब इसमें क्या है बाबू बराबर करना होगा, है ना, को है ना, विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक पद आपको बराबर करना होगा, क्योंकि कोई बराबर नहीं, यहाँ पे 5y, यहाँ पे 3y, यहाँ पे 3x, यहाँ पे कितना, एक पद बराबर नहीं करना पड़ेगा, तो बराबर कैसे करेंगे, बराबर बड़े इजीली हो सकता है, ये दोनों को बराबर करते हैं, इन दोनों को बराबर करते हैं, क्योंकि माइनस प्लस ठीक कट जाएगा ये, है ना, चलो इसमें गुना कर देंगे कितना से बोलो, है ना, तब 3 पछे ये 3 में कितना से गुना कर देंगे बोलो, इसका बोला इसमें, इसका बोला इसमें गुना कर देते हैं, जब नहीं बैठता है एक, है ना, तब अब आ जाएगा ना, देखो चलो गुना करो, 3 तिया कितना 9x, माइनस 3 पछे कितना 15y, और 6 तिया कितना
5 गुना कितना 10 है। अब प्लस का 5 दिया कितना और 61 पचे कितना हो गया बाप 5 एक काम 5 छक 300। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे है ना या लिख देंगे समीकरण वो चिन्ह न बदले चिन्ह बदले हैं बताओ ये लिखेंगे समीकरण 1 प्लस कितना 2 करने। चलो ये कट गया ना जी। इधर क्या होगा 10x में 9x क्या होगा 19x जोड़ेंगे ना प्लस प्लस है ना प्लस प्लस है 19x हो गया। ये भी देखो प्लस प्लस है 305 और 18 जोड़ेंगे 300 कितना हो जाएगा 323। चलो x बराबर अब क्या होगा इधर 323 है ये 19 गुना में भाई इधर आया तो क्या हो गया घटा में। अब काटो ये कटेगा जरूर कितना बार में कटेगा देखो 19 से काम 19 32 से 19 निकलेगा कितना बचेगा 13 कितना बचेगा और 13 जाएगा उधर से कितना हो जाएगा 100 और 19 सत्ती 100 कितना होता है 33। यानी x बराबर आपको आ गया आंसर बाबू कितना 17 आया 17 x बराबर आ गया। जब x बराबर आ गया तब क्या करेंगे सर तब करेंगे बाबू समीकरण 1 में क्या करेंगे बोलो समीकरण 1 में जो है ना x का मान रखने पर x का क्या रखेंगे बोलो x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है देखो यहाँ पे सर 3 है x का मान हमारे पास 17 यहाँ रख दे 17 है ना माइनस का 5y बराबर कितना बोलो रख दिया ना देखो कुछ नहीं किए बताओ x की जगह हम लोग क्या रख दिए 17 अरे उल्टा पेन ले चलो आगे बढ़ते 17 दिया कितना 51 माइनस का कितना 5y बराबर कितना 51 को उधर ले जाओ माइनस का 5y बराबर कितना 51 उधर ले आ रहे हैं 51 प्लस उधर गया तो क्या हो गया माइनस हो गया -5y बराबर -5y है ना इधर 51 में 6 घटेगा कितना आएगा 45 आएगा वो भी माइनस में क्या। चलो अब माइनस से माइनस कटेगा इधर भी माइनस इधर भी क्या हो गया माइनस कटेगा माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया। अब क्या होगा तो होगा सर y बराबर 45 बटा कितना होगा ना 5 जी 5 उधर गुना उधर भेजेंगे बटा हो गया। चलो अब काटते 5 नंबर कितना 45 y बराबर कितना आ गया देखो हमारा लंबाई चौड़ाई निकल गया है ना। लंबाई माने थे कितना x है ना लिखेंगे यहाँ लिख दो ना तो नीचे में सभी में लिख दिया करो अपने मन से लिख दिया करो यहाँ पे लिखेंगे है ना आयत आयत था ना जी है ना आयत आयत की लंबाई कितना आ गया बोलो 17 क्या लिखेंगे बराबर 17 मीटर तथा चौड़ाई क्या है तथा चौड़ाई कितना है 9 इकाई लिखना है ना क्या लिखना है इकाई लिख दो इकाई में था है ना ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। कोई दिक्कत है बताओ कोई दिक्कत है यही ना बोला था निकालने के लिए क्षेत्रफल बोला गया था है ना। आयत की विमाएं निकाले विमाएं वही भुजाएं निकाले लंबाई और चौड़ाई आयत में 2 ही भुजा होता है 4 होता है लेकिन लंबाई चौड़ाई है ना 2 ही तरह की विमाएं होता है कि नहीं। आयत कैसा होता है मालूम है कि नहीं तुम लोग को ये आयत है देखो ये क्या है ये आयत है इस प्रकार आकृति होता है आयत का कि नहीं ये 2 रेखाएं आपस में समान होता है इधर भी दोनों क्या होता है आपस में ये दोनों बराबर ये दोनों ये आयत इसी का विमाएं बोला गया था निकाला गया। चलो ठीक है इसी प्रकार ये बना है। अब जाके आपका क्या हो गया 3.5 ना जी 3.5 क्या हुआ जाके है ना खत्म हुआ है 3.5 3 क्लास चला इसमें थोड़ा बड़ा था इसलिए ठीक है। यहीं पे अब क्लास को हम लोग क्या करते हैं समाप्त करते हैं फिर हम लोग जो है कल दूसरे प्रश्नावली को पढ़ेंगे।